Good morning, students of class 3rd. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So students, अभी जो आपका EVS में अभी जो लास्ट चैप्टर आपने रीड किया था, वो चैप्टर हमने रीड किया था फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। हमने उसमें फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको 3 टाइप्स के फेस्टिवल बताए थे, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज जो आपका चैप्टर है, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर 17, विच इज वेदर एंड सीजन। वेदर यानी कि वेदर कौन सा मौसम चल रहा है, और सीजन के मतलब कौन सी ऋतु चल रही है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ वेदर मीन्स द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस। वेदर का मतलब होता है, वेदर का मतलब है द कंडीशन, क्या कंडीशन है, ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें अभी क्या कंडीशन, वो किस किस टाइप की है, वो क्या दशा है उसमें। ओके, इफ द एयर इज हॉट, अगर एयर गर्म है, हवा गर्म है, वेदर इज वार्म, तो वेदर कैसा हो जाएगा, जो वेदर जो मौसम है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इफ द एयर इज कूल, अगर हवा ठंडी है, वेदर इज कोल्ड, तो वेदर कैसा हो जाएगा, वेदर ठंडा हो जाएगा। ओके, द वेदर डज नॉट रिमेन द सेम एवरी डे। जो वेदर जो मौसम होता है वो बिल्कुल भी हर दिन भी सेम नहीं रहता है, हर दिन बदलता रहता है। ओके, एक भी दिन सेम नहीं होता है। ओके, इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, ये बदलता रहता है, फ्रॉम डे टू डे के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे जो आएगा उसमें कुछ और होगा। एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे द वेदर चेंजेस इवन इन अ सिंगल डे। कुछ तो ऐसे भी प्लेसेस हैं हमारे जहां पर वेदर एक ही अपना तो डे बाय डे चेंज होता है। जैसे सपोज दैट आज विंटर है, तो कभी आज बोलते हैं आज थोड़ी सी ठंड कम है, कल उससे ज्यादा हो जाती है, परसों उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो चेंज होता है ना डे बाय डे। आज बोलते हैं आज गर्मी है, आज हॉट है, कल उससे भी ज्यादा हॉट हो जाता है, इस टाइप से। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ एक ही दिन में कई तरीके के वेदर चेंज हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल क्या, इट मे बी हॉट इन द मॉर्निंग, कि इट मे बी हॉट, जैसे मॉर्निंग में सुबह के टाइम में गर्म हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए। क्लाउडी एट नून, और क्लाउडी हो जाए यानी कि बादल हो जाए एट नून में। ओके, दोपहर में बादल हो जाए। वेयर एज वेट इन द इवनिंग, और साथ में क्या हो जाए कि शाम के टाइम में हो जाए बारिश। ओके, तो द मेन फैक्टर्स दैट ब्रिंग चेंजेस इन द वेदर आर द सन, वाइंड, क्लाउड्स एंड रेन। जो मेन फैक्टर है, जो मेन कारक जो है दैट ब्रिंग्स चेंजेस, जो कि चेंज करते हैं इन द वेदर, मौसम को, आर द सन। कौन कौन सी चीजें हैं जो वेदर को चेंज करते हैं, जैसे सन सूरज चेंज करता है, वाइंड हवा, क्लाउड बादल, ओके, एंड रेन बारिश। ये 4 चीजें हैं जो वेदर को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। ओके, जैसे सन बहुत ब्राइटली शाइन करना लगेगा तो बहुत सनी डे हो जाएगा, बहुत गर्मी हो जाएगी उस दिन। ओके, वार्म डे हो जाएगा। कोल्ड वाइन चलने लगेगी तो ठंडा हो जाएगा। क्लाउड बादल हो जाएंगे अगर, तो क्या होगा कि तो आपको मॉनसून जैसे फीलिंग आने शुरू हो जाएगी। एंड बारिश हो गई तो फिर तो और भी ठंडा हो गया, फिर तो एकदम वेदर चेंज हो जाता है। Let us see how these factors affect the weather. Let us see, चलो देखते हैं कि ये फैक्टर हमारे वेदर पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये कुछ पिक दी हुई है। मॉर्निंग में, सुबह में स्लैंटिंग सन रेज होती है। स्लैंटिंग यानी कि जो सन की जो रेज है ना, ये आपको दिख रही, देखो ये आ रही है ऐसे, वो स्लैंट होती है, ऐसे बिल्कुल तिरछी ऐसे पड़ती है बिल्कुल। ठीक है, आफ्टरनून, दोपहर में क्या होता है, स्ट्रेट सन रेज होती है। स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधी हो जाती है, हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर आती है। ओके, आप देखो मॉर्निंग में जो हमारी, आप मॉर्निंग में देखना कि दोपहर से पहले तो मॉर्निंग है, तो हमारी जो शेडो है ना, अगर आप धूप में खड़े होंगे सनसाइन में, तो आपकी जो शेडो है वो आप देखोगे वो लॉन्ग बनेगी, लंबी आएगी फ्लोर पे। ओके, लेकिन जब नून में चेक करोगे तो नून में हमारी जो शेडो है वो कैसी होती है, वो छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज सन रेज जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, हमारे सर के ऊपर सीधी धूप पड़ रही होती है। ओके, बोलते ना भाई अभी नून में बाहर नहीं जाना, बहुत सीधी सी धूप पड़ रही है सिर पे, तो उस टाइम में बहुत हॉट भी हो जाता है वेदर, इसीलिए होता है। ओके, फिर इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में
में भी स्लैंटिंग सन रेज होती है, सन जो है छुप रहा होता है लेकिन उसकी जो रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है। ओके, तो ये हो गया इवनिंग में। ओके, तिरछी होती है। चलिए, दिस इज हाउ द रेज ऑफ द सन फॉल एंड डिफरेंट टाइम्स। ओके, ये इसलिए दिखाई गई थी पिक्चर आपको जिससे समझ में आ जाए कि डिफरेंट टाइम में जो सन की जो रेज है वो कैसे आ रही है और वो क्या इफेक्ट दिखा रही है। ओके, डिफरेंट टाइम में उसका आगे देखिए, द सन क्या है? द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। भाई बच्चों, आपको पता होगा कि सन क्या है। सन जो है हमें क्या देता है? सन हमें हीट देता है, गर्मी देता है एंड लाइट देता है, रोशनी देता है। दिन में हमें क्यों चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती है? हमें कोई भी और देखने के लिए टॉर्च की या कोई लाइट ट्यूब वगैरह की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सन में लाइट होती है और उसकी लाइट से हम दिन में सब कुछ देख पाते हैं। ओके, व्हेन द सन शाइन, जब सन शाइन्स करता है ब्राइटली, बहुत अच्छे से चमकता है, इट मेक्स द एयर वार्म, तो ये हवा को क्या करता है? गर्म कर देता है। सो इसलिए डेज आर ऑलवेज वार्मर देन नाइट्स। इसलिए क्या होता है, जो दिन होते हैं वो रात से ज्यादा गर्मी होती है दिन में। ओके, द सन शाइन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द समर देन इन द विंटर। जो सन है शाइन्स, चमकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय के लिए, इन द समर, गर्मी में, देन इन द विंटर। ठंड के अकॉर्डिंग जो सन है ना वो गर्मी में बहुत ज्यादा शाइन करता है, बहुत चमकता है। नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है कि गर्मी क्यों होती है, क्योंकि उस दिन वो जो डेज होते हैं जो हमारे समर सीजन होते हैं उसमें सन बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होता है, बहुत तेज धूप होती है उसमें, उसकी वजह से गर्मी होती है। विंटर में वो ऐसा शाइन नहीं करता है तो इसलिए वो ठंडी हो जाती है वहां उस मौसम में। सो वेदर इज वार्मर इन द समर देन इन द विंटर। इसलिए क्या होता है कि समर में मौसम ज्यादा गर्म हो जाता है विंटर की अपेक्षा। विंटर तो विंटर होती है और समर इसलिए गर्मी हो जाती है समर में। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट। ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के सब टाइम में द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। जो सन की जो रेज होती है मॉर्निंग में और इवनिंग में वो कैसी होती है? स्लैंटिंग, यानी कि तिरछी होती है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए, द सन इज इन लो स्काई, ये इसलिए क्योंकि जो सन होता है इज इन लो स्काई, स्काई में लो होता है, नीचा होता है। एट नून, नून में द सन इज ओवर हेड एंड इट्स रेज फॉल स्ट्रेट। और नून में क्या होता है? द सन इज ओवर हेड, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है सन, इन द सेंस ऊपर, मतलब ऊपर ऐसे नहीं, बिल्कुल एकदम सीधे होता है हमारे सर पे। एंड इट्स रेज फॉल स्ट्रेट, और इसकी जो रेज होती है, जो किरण होती है वो बिल्कुल ही सीधे पड़ रही होती है। दैट इज वाई, ऐसा इसलिए, वाई द नून इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। दैट इज वाई, इस वजह से जो नून है वो सब डे का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्मी वाला समय होता है वो। ओके, इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग्स। ओके, इट इज नॉट सो हॉट, ये इतना गर्म नहीं होता है ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग में, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता जितना नून में गर्म हो गया। ओके, चलिए आ जाइए अब वाइन पे आ जाइए। वाइन माने क्या होता है? वाइन माने होता है हवा। ठीक है, हवा। ड्यूरिंग द समर, जो समर जो होते हैं, गर्मी के जो दिन होते हैं, a hot wind called loo makes the weather very warm in the northern part of the country. Okay, जो hot wind, जो गर्म हवा होती है called loo, जिनको हम लू बोलते हैं, makes the weather very warm, वो हमारे वेदर को बहुत गर्म बना देती है। in the northern part, जो हमारे कंट्री का ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का, हमारे देश का जो नॉर्थन पार्ट है उनको बहुत गर्म बता देती है। तो अब स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नॉर्थन पार्ट कौन सा है, तो अभी आपको आगे पहले चैप्टर में बताया गया था पार्ट, ये वाला जो होता है मेरा राइट हैंड की तरफ, ये ईस्ट होता है। ओके, इसके पीछे वाला हो गया वेस्ट, ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ, और ये होता है साउथ। अब नॉर्थन पार्ट हमारा कैसे हॉट होता है? क्योंकि सन ऊपर होता है और जब सन की रेज इस पार्ट पे पड़ती है तो ये हो जाता है बहुत गर्म, तो हमारा इसलिए नॉर्थन पार्ट जो है वो बहुत गर्म हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर, विंटर्स में कोल्ड वाइंड्स मेक द वेदर वेरी कूल, जो ठंडी हवाएं चल देती है वो हमारे वेदर को, मौसम को बहुत ठंडा बना देती है। When the wind blows gently, जब हवा चल रही होती है, बहुत प्यारी प्यारी सी हवा चल रही होती है, इट इज कॉल्ड अ ब्रीजी, तो उसको हम ब्रीजी बोलते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। ओके, ब्रीजी, ब्रीजी यानी कि जो ठंडी सी हवाएं चल रही होती है
वो द ब्रीजी मेक्स द वेदर प्लीजेंट। जो ब्रीजी वाइंड्स जो होती हैं, हवा जो होती है, वो हमारे वेदर को बहुत ही प्लीजेंट बना देती है, बहुत ही सुहावना बना देती हैं। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स जो होती हैं कॉज स्टॉर्म्स। जो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होती हैं और जब ये बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब इनमें, तो ये क्या कहलाती है, स्टॉर्म्स, तूफान कहलाती है, तूफानी हवाएं हो जाती हैं। थंडर, लाइटनिंग, ओके, वाइंड और रेन मेक्स अप स्टोर्म। थंडर जो ठंडी, लाइटनिंग एंड वाइंड जो होती है, एंड रेन मेक्स, और उनमें साथ में बारिश भी ले आए, ठंडी हवाएं हो, बारिश भी ले आए, लाइटनिंग अप टू, और तो वो क्या होती है, वो स्टॉर्म, तूफान कहलाने शुरू हो जाती है। जब धीरे धीरे चल रही होती है तो बहुत अच्छी लगती है, प्लीजेंट कर देती है वेदर को। लेकिन जब बहुत ठंडी ठंडी और बहुत तेज चलने लग जाती है, फिर उसको हम स्टॉर्म बोलते, कहते हैं ना तूफान, आंधी आ गई, आंधी आ गई, वो यही होता है बच्चों। स्टॉर्म्स कैन uproot trees and blow off the roofs of house। storms जो होते हैं, जो तूफान होते हैं, can uproot trees, वो क्या होते हैं, and blow off the roofs of हाउस, वो हमारे जो ट्री होते हैं उनके अपरूट्स, जो उनके जो ऊपर जो जड़ें होती हैं ऊपर की, एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ हाउस, और हमारी घरों की जो छत होती है ना, उस पे जो वो सारे जो भी कुछ होता है ना, वो जब चलती है हवाएं, वो तूफानी वाली, तो क्या होता है, जो पेड़ों के जो अपरूट्स हैं, ओके, एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ द हाउस, हमारे घरों की जो छत होती है उन पे से होके जब गुजरती है, वो हवाएं बहुत तेज होती हैं, और बहुत तेज मतलब लगता है जिस बोलते हैं कि आंधी आ गई, है ना। तो ये जो हवाएं होती है वो उनको स्टॉर्म्स उनको बोलते हैं, ओके। उस पे जो भी हमारा जो अप्रूव्स होते हैं उनको उड़ा कर ले जाती है, हमारे छत पे जो भी कुछ होता है तो वो सब सामान जो होता है वो मतलब उड़ने लगता है, तेज होती है इनमें, क्योंकि ये स्ट्रांग हो जाती है। चलिए आगे आ जाइए। क्लाउड्स, क्लाउड्स माने क्या होता है, बादल होता है, ओके। Clouds means बादल। The weather of place also depends on clouds। जो weather जो मौसम होता है, फिर place का भी also depends on cloud। वो किस पे डिपेंड करता है, क्लाउड बादल पे करता है। As sky full of clouds indicates, जब बादल जो होता है वो फुल भर जाता है ऑफ क्लाउड से, बादलों से, स्काई हमारा जो आसमान है वो बादलों से भर जाता है, इंडिकेट बताता है अ प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग समर सीजन, कि ये समर सीजन का गर्मी का प्लीजेंट सुहावना वेदर है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है, द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच अस डायरेक्टली। आपने देखा है जब बादल हो जाते हैं, कहते हैं आज तो बादल हो रहे हैं, आज नहीं निकल रही धूप, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि धूप तो निकल रही, तो सन तो शाइन कर रहा होता है, लेकिन वो जो बादल होते हैं ना वो उसके नीचे होते हैं, तो सन की रेज उनकी वजह से आ नहीं पाती हमारी अर्थ पे। जैसे ये हमारा सन है, ओके, ये हमारे क्लाउड्स हो गए यहाँ पे, ये अब सन की रेज जो है वो हमारे क्लाउड्स में रह जाती है, तो हमारे उसमें आ नहीं पाती है एटमोस्फेयर, इसलिए हमें लगता है कि आज ठंडा हो रहा है, ओके, डायरेक्टली नहीं आती है ना, कभी आ जाती है, कभी जो क्या होता है कि बादल जब चलते हैं सन, तो फिर कभी कभी आ जाती है, फिर बाद क्लाउडी हो जाता है, ओके। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स। जो क्लाउडी नाइट्स होती है ना वो गर्म होती है देन क्लियर नाइट। जो क्लियर नाइट होती है जिसमें बिल्कुल साफ मौसम होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्लाउडी नाइट्स ज्यादा गर्म होती है। क्यों होते हैं, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू गो आउट इन द स्पेस। क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं ना, जो बादल होते हैं ना, वो अलाउ परमिशन नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, जो हमारी अर्थ की जो गर्मी होती है उसको स्पेस में, अंतरिक्ष में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये है क्लाउड्स, ओके, ये, और ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ का सरफेस। अब यहां से गर्मी निकल के जा रही है, ये अब क्या होगा, ये क्लाउड्स हैं, तो ये क्लाउड्स में टकराएंगी और टकराने के बाद फिर ये वापस आ जाएंगी अर्थ पे हमारे, ओके। तो ये तो जाने नहीं दे रही। अब जब ये ऊपर चली जाती तो हमारा वेदर ठंडा हो जाता है, लेकिन ये क्लाउड्स में टकरा के और टकरा कर ना फिर से वापस आ गई, ये ऊपर जाने नहीं दी इन्होंने, तो क्या होता है फिर वो गर्मी बढ़ जाती है, ओके। आगे आ जाइए।
कहते ना आज धूप नहीं निकली फिर भी बहुत गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, वो इसीलिए होती है ह्यूमिडिटी। समटाइम्स क्लाउड्स ऑल्सो ब्रिंग रेन एंड मेक द वेदर कूल। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, क्लाउड ऑल्सो ब्रिंग रेन, क्लाउड जो होते हैं वो बारिश ले आते हैं, एंड मेक द वेदर कूल, और फिर मौसम को ठंडा कर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अभी आपको ये पढ़ाया है वो आपको समझ आ गया होगा, जितना भी अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।